हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कि कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस कैसे सॉल्व की जाए। तो बेसिकली किसी भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके, पहला एल्जेब्रिक मेथड, दूसरा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम सिंपली उन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बना के उनका कॉमन सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। और एल्जेब्रिक मेथड में हमारे तीन मेथड आते हैं। पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन, तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब भी कोई दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की बात होगी तो या तो हमारा ग्राफिकल मेथड होगा या हमारा एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में ये तीन मेथड्स आते हैं: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपका सीबीएसई सिलेबस से कट हो चुका है, तो दो ही मेथड हमें इसमें पढ़ने हैं, एक हमारा सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन। तो पहले हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। जैसे हमारा चैप्टर की एक्सरसाइज दे रखी है उसी हिसाब से हम चलेंगे। तो देखते हैं ग्राफिकल मेथड। देखिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं जिसको हम ग्राफिकली सॉल्व करके दिखाएंगे। जैसे यहाँ मैं दो लीनियर इक्वेशन लेके चल रहा हूँ, x + 3y = 6 और दूसरी है 2x - 3y = 12। तो ये दो लीनियर इक्वेशन हम लेके चलते हैं। तो हम यहाँ पे ग्राफिकल मेथड करने वाले हैं कि कैसे इन दोनों लीनियर इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन हम ग्राफिकल मेथड से निकाल सकते हैं। तो ये देखते हैं। ग्राफिकल मेथड में हमें कुछ नया नहीं करना है, जो हम पहले से करते आ रहे हैं वही सेम प्रोसेस रहेगा। हम दोनों के अलग अलग सॉल्यूशन फाइंड करेंगे और इसके बाद इनका ग्राफ निकालेंगे। तो ये देखिए कैसे। जैसे अब बारी बारी से x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हम वैल्यू निकालेंगे। जैसे सपोज अगर मैं x की जगह पे 0 पुट करता हूँ तब रफ में निकाल के देख सकते हैं। x + 3y = 6 है, तो अगर मैं x की जगह 0 पुट करूँगा तो हमारा क्या आएगा, 3y = 6 और y = 6/3 डेट इज़ 2। तो ऐसे ही सारे हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। अगर x 0 पुट करते हैं तो y हमारा 2 आएगा, y 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 6 आएगी, y की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो हमारे पास तीन सॉल्यूशन आ गए। ऐसे ही इस इक्वेशन का अगर हम निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, अगर x की वैल्यू 0 पुट की जाए तो y की वैल्यू हमारी क्या आएगी, 2 × 0 - 3y = 12। 2 × 0 0 ही होगा, सो -3y = 12। अब -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा कितना आएगा, -4। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू -4, y की 0 हो गई तो x की वैल्यू 6। इसके अलावा अगर x की वैल्यू हम 3 रखते हैं तो y की वैल्यू -2 आएगी। आप पुट करके चेक भी कर सकते हैं। 2 × 3 - 3y = 12, तो ये हमारा 6 बनेगा। जो उधर जाके माइनस होगा तो -3y 6 आएगा, जो कि सॉल्व करके y की वैल्यू -2 में आएगी। अब ये तो आ गए हमारे सॉल्यूशन। अब बनाते हैं इनका ग्राफ। तो देखिए x की पॉजिटिव वैल्यू 6 तक है और y की 2 तक है, और नेगेटिव में y की वैल्यू -4 तक। तो देखिए ग्राफ को हम थोड़ा सा इस हिसाब से बनाएंगे सारी वैल्यूज दिखाई जा सके। तो ये हमारा x एक्सिस होता है। कोशिश करेंगे इक्वल गैप ले सके ताकि यहाँ पे प्रॉपर ग्राफ बनाया जा सके। ये हमारा x, ये हमारा x डैश।
ये हमारा y, ये हमारा y डैश। अब पहला पॉइंट देखिए क्या है, 0,2। तो पहला पॉइंट है 0,2, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। तो जब कभी कोई ऐसा पॉइंट दे रखा होता है जिसमें एक कोऑर्डिनेट 0 हो तो वो कहाँ लाई करते हैं, जहाँ दूसरा कोऑर्डिनेट है, यानी 0,2 है, यानी कि y की वैल्यू 2 है। तो ये पॉइंट क्या होगा हमारा, 0,2। सेकंड 6,0, यानी x 6 y 0, तो कहाँ लाई करेगा, जहाँ x 6 होगा, 6,0। और थर्ड हमारा आएगा 3,1, यानी जहाँ x की वैल्यू 3 आई और y की वैल्यू 1, तो अप्रोक्स ये आएगा। तो कुछ यूँ हमारा ग्राफ जाएगा। जब आप अपना ग्राफ बनाओगे स्केल वगैरह यूज़ करके तो आपका ग्राफ जो है प्रॉपर बनेगा, या फिर भी हमारा थोड़ा सा रफली रहता है। अब देखिए 3 पॉइंट हमारे आ गए थे। अब हम बनाते हैं दूसरी इक्वेशन। तो ये दे रखा हमारा 0,-4, x 0 y -4, तो कहाँ आएगा यहाँ पे। दूसरा 6,0, तो कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। तीसरा 3,-2, तो ये कहाँ आएगा अप्रोक्स, यहाँ पे 3,-2। तो ये कुछ इस हिसाब से हमारी इक्वेशन जाएगी। तो देखिए हमने अलग से कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड किए और एक ग्राफ बनाया, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड किए और इसका ग्राफ बनाया। अब ये जाके ध्यान से देखिए, ये जाके हमारी इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये पॉइंट क्या है हमारा 6,0। तो हम कह सकते हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है 6,0। तो ये होता है हमारा ग्राफिकल मेथड कि किस तरीके से हम दो लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हमारा ग्राफिकल मेथड हो गया। इसके बाद आता है हमारा कोई भी दो लीनियर इक्वेशन है जो उनके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से करेंगे। तो ये देखते हैं। तो देखिए अब हम करने वाले हैं दो लीनियर इक्वेशन के कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा जो आगे यूज़ होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम सपोज दो एग्जांपल ले लेते हैं हम इक्वेशन के एक जनरल फॉर्म में। जैसे हमने पढ़ा है कोई भी इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ax + by + c = 0। तो इसी पे बेस्ड हम दो इक्वेशन ले लेते हैं। पहली इसी फॉर्म में लेंगे तो हम a1 b1 c1 करके ले लेते हैं। a1x + b1y + c1 = 0। सेकेंड a2x b2y c2 = 0। ये दो लीनियर इक्वेशन हमें दे रखी है। a1x + b1y + c1 a2x + b2y + c2 = 0। तो जनरल फॉर्म में हमें दी गई है। अब देखिए इनके बीच में रिलेशन क्या बनता है। हम बारी बारी से इन तीनों का रेशियो निकालेंगे। अगर यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट दे रखेंगे उनकी, तो यहाँ पे तो अगर हम रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा a1/a2 b1/b2 c1/c2, यानी a1/a2 x के कोफिशिएंट, b1/b2 y के कोफिशिएंट और c1/c2 हमारी कांस्टेंट टर्म। अब देखिए इन तीनों रेशियो में जो इनके कोफिशिएंट के रेशियो आएंगे और ये कांस्टेंट का रेशियो, इन तीनों में रिलेशन बनता है। और जो रिलेशन बनता है उसके बेस पे हम बिना ग्राफ बनाए ये बता सकते हैं कि लाइन जो दे रखी है वो इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसाइड करेगी या पैरेलल होगी। बेसिकली ये कोफिशिएंट का रिलेशन हमें यही बताएगा कि जो ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं उसमें लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी या कोइंसाइड। तो आइए देखते हैं क्या रिलेशन बनता है।
पहली कंडीशन होती है हमारी A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। A1/A2 का रेशियो B1/B2 के रेशियो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग है, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पे, तो इनका सॉल्यूशन भी कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जो पेयर होगा लीनियर इक्वेशन का वो क्या होगा, कंसिस्टेंट, यानी फिक्स एक जगह पे, इनका कॉमन सॉल्यूशन आ जाए। आई रिपीट, अगर A1/A2 का रेशियो B1/B2 के रेशियो के इक्वल नहीं है, इसका मतलब लाइंस इंटरसेक्टिंग है, और लाइन इंटरसेक्टिंग होगी इसका मतलब किसी एक पॉइंट पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। और जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगी वो कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। ये होती है हमारी पहली कंडीशन। इसका उल्टा हो जाए, यहाँ तो हमने पढ़ा A1/A2 इक्वल था B नॉट इक्वल्स टू था B1/B2 के। अब सपोज A1/A2 इक्वल आ जाए B1/B2 के। फर्स्ट में हमने पढ़ा A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। सेकंड कंडीशन है कि अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ जाए लेकिन C1/C2 के इक्वल ना हो। A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ जाए लेकिन C1/C2 के इक्वल ना हो, तो ऐसे केस में जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। और जब लाइन आपस में पैरेलल हैं तो उनके बीच में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और जो पेयर होगा वो भी क्या होगा, हमारा लीनियर इक्वेशन का इनकंसिस्टेंट। ध्यान रहेगी ये बात। पहला A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2, अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी, यानी कि सॉल्यूशन यूनिक होंगे, और पेयर ऑफ इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट। अब लेकिन अगर A1/A2 और B1/B2 इक्वल आ जाते हैं लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब लाइन पैरेलल होंगी, तो पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे, पेयर भी कैसा होगा, इनकंसिस्टेंट। थर्ड और लास्ट कंडीशन है हमारी कि अगर तीनों का ही रेशियो इक्वल आ जाए, यानी पहले में था कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही थी। दूसरे में था कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल तो आ गया लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है, तो पैरेलल लाइंस। और तीसरा है कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल भी आ गया और C1/C2 के इक्वल भी आ गया, तो इसका मतलब जो लाइंस होगी वो कैसी होगी, कोइंसाइड होगी। कोइंसाइड का मतलब एक दूसरे के ऊपर ही लाई करेगी। अगर एक लाइन ऐसे है तो दूसरी यहाँ कहीं हो रही है तो एक दूसरे के ऊपर ही आएगी, तो कोइंसाइड करेंगी लाइन, यानी कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। तो ऐसे में दोनों के सॉल्यूशन सेम होंगे तो सॉल्यूशन इनफाइनाइट होंगे। और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंडीशंस है, मैं एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान से समझिए। A1/A2 नॉट इक्वल टू है B1/B2, A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। सॉल्यूशन की बात की जाए तो यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और पेयर ऑफ इक्वेशन की बात की जाए तो वो कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। सेकंड, A1/A2 B1/B2 के इक्वल तो आ गया लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं है, तो लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। सॉल्यूशन, जब लाइन पैरेलल है तो कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, नो सॉल्यूशन। तो तीसरे में क्या आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट। थर्ड है कि A1/A2 B1/B2 के इक्वल भी आ गया और C1/C2 के इक्वल भी आ गया, इसका मतलब लाइन कैसी होंगी, कोइंसिडेंट, यानी एक दूसरे के ऊपर आएगी। तो इसका मतलब एक दूसरे के ऊपर आएगी तो दोनों सॉल्यूशन सेटिस्फाई करेंगे एक दूसरे के, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और जो इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट होगी। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस बनते हैं यानी तीनों का रेशियो इक्वल होता है तो इक्वेशंस कंसिस्टेंट डिपेंडेंट कहलाती है। लेकिन आपको अगर कंसिस्टेंट डिपेंडेंट का ऑप्शन ना दे रखा हो, सिर्फ कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट की बात हो रही हो,
तो ये कंसिस्टेंट डिपेंडेंट भी किस में काउंट होगा, कंसिस्टेंट में ही काउंट होगा। तो ये था हमारा कैसे हम ग्राफिकली किसी इक्वेशन को सोल्व करते हैं और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। देखिए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें क्या दिया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी यहाँ पे हमें कुछ प्रॉब्लम्स दे रखे हैं जिसके बेस पे हमें इनको लीनियर इक्वेशन के पेयर्स बनाने और उनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। कोई क्लास है 10th जिसके अंदर से 10 बच्चे सिलेक्ट किए गए हैं जो कि एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आगे बोला इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो 4 मोर देन का, ओके, मोर देन और लेस देन का एक डिफरेंस होता है, वो ध्यान रखना है। अगर आपको मोर देन बोला जाए तो आपको प्लस करना है और लेस देन बोला जाए आपको माइनस करना है। कैसे करना है वो अभी हम इस पार्ट में करने वाले हैं। फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखें, मोर देन का मतलब प्लस करना है और लेस देन मीन्स माइनस। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि एक क्लास 10th है जिसके 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी मैथमेटिक्स क्विज में और जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय, यानी नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर देन, यानी 4 प्लस कर देंगे किसमें, नंबर ऑफ बॉयज़ में, तो यानी नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो ये क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो जितने बॉयज़ ने और जितनी गर्ल्स ने पार्टिसिपेट किया वो हमें बताना है। तो देखिए हमें दो चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे, एक बॉयज़ की और एक गर्ल्स की। ये देखिए, सॉरी वो स्क्रीन हट गई थी। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 10 स्टूडेंट जो है मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसमें गर्ल्स जो है 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से। तो नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स हमें बतानी। तो यह क्लियरली पता लग रहा है नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स की बात हो रही है, तो वही चीज़ हम लेट करके चलेंगे जिस पे पूरा क्वेश्चन डिपेंड है, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स मान लेते हैं अब इस क्वेश्चन में। यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज़ की बात हो रही है, तो नंबर ऑफ बॉयज़ हमने मान लिए x और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने मान ली y। तो देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स y है, नंबर ऑफ बॉयज़ x। अब हमें बोला गया टोटल 10 बच्चे हैं जो क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका मतलब x यानी बॉयज़ प्लस y यानी गर्ल्स, बॉयज़ और गर्ल्स जोड़ दिए जाए तो टोटल कितने बच्चे हैं, 10। ये आ गई हमारी पहली इक्वेशन। और दूसरा हमें क्या बोला है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है यानी y वो बॉयज़ से कितनी ज़्यादा है, 4, तो y इक्वल्स टू x प्लस 4। तो इक्वेशन तो हमारी बन गई, ये हमारी फर्स्ट, ये हमारी सेकंड। अब हमें सॉल्व करना है इनको ग्राफिकली। तो देखिए क्या बनेगा हमारा, हम ये ले लेते हैं यहाँ पे। देखिए अब यहाँ पे हम वो वैल्यूज़ लेंगे जो इजीली हम शो कर सकें। सपोज हम x की वैल्यू 4 लेते हैं तो y 6 आएगा, y की वैल्यू 4 लेते हैं तो x 6 आएगा, और x की वैल्यू 5 लेते हैं तो y की वैल्यू भी 5 आएगी। इसको हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, और ये आपको प्रॉपर ही कराया जा रहा है जैसे आपको नोटबुक में करना होगा CBSE पैटर्न से। अब देखिए इस इक्वेशन में अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू 4 आएगी, x की वैल्यू 1 पुट करूँगा y की वैल्यू 5 आएगी, x की वैल्यू 2 पुट करूँगा y की वैल्यू 6 आएगी। तो बेसिकली हमने दोनों के सॉल्यूशंस निकाल लिए। अब चलते हैं इनके ग्राफ पे। तो x की मैक्सिमम वैल्यू हमारी 6 है और y की भी 6 है। नेगेटिव हमारी कोई वैल्यू दे नहीं रखी, इसलिए हम नेगेटिव में ज़्यादा स्पेस नहीं लेंगे।
हमारा एक्स डैश और ये एक्स। तो हमने बेसिकली ग्राफ तैयार कर लिया है। अब हम इस पर पॉइंट्स दिखाएंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा 4,6। तो एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 6, तो यानी कि हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो अप्रोक्स यहाँ लाई करेगा। दूसरा हमारा 6,4, यानी ये 6 और यहाँ से 4, तो ये पॉइंट आ गया 6,4। तीसरा हमारा 5,5, यानी ये और यहाँ पे 5,5। तो ये 3 पॉइंट आ गए। तो हम पहले इन 3 पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। अब आगे देखिए, सेकंड इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन 0,4, एक्स 0 है, वाई 4, तो यानी जहाँ पे वाई 4 होगा वहीं लाई करेगा। दूसरा 1,5, तो 1,5 हमारा यहाँ आ जाएगा। तीसरा 2,6, तो 2,6 अप्रोक्स में यहाँ आएगा। तो ये जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से। तो इस पॉइंट पे जाके हमारा ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा। तो आप ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे हम नीचे आएंगे प्रॉपर अपना ग्राफ बनाते हुए, तो हमारा क्या आएगा 3 और ये हमारा क्या आएगा 7। तो यानी कि ये पॉइंट है 3,7, यानी एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू 7। तो यहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन आ गए। तो एंड में हम दिखा सकते हैं कि जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं यानी कि एक्स वो कितने हैं 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स वो कितने हैं 7। वेरीफाई आप कर सकते हैं पुट करके। 3 + 4 7 होता है और यहाँ पे भी 3 + 7 10। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखिए क्या बोला है, 5 pencils and 7 pens टुगेदर कॉस्ट ₹50। यानी 5 पेंसिल और 7 पेन लेते हैं तो उनकी कॉस्ट कितनी आती है 50 रुपीज़। जबकि 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट आती है 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। एक पेंसिल और एक पेन की कॉस्ट बतानी है। तो ये सेम टाइप का क्वेश्चन आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में आया था, सर वैल्यूज चेंज है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें बोले 5 पेंसिल और 7 पेन की बात हो रही है। अगर हमें पता हो एक पेंसिल की कॉस्ट और एक पेन की कॉस्ट कितनी है तो हम ये पूरा निकाल सकते हैं। तो वही हम लेट करके चलेंगे। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड ऑफ 1 पेन बी रुपीज़ एक्स एंड रुपीज़ वाई। तो मैंने मान लिया एक पेंसिल की कॉस्ट एक्स रुपीज़ और एक पेन की कॉस्ट वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखिए इक्वेशन कैसे बनती है। मेरे एक पेंसिल एक्स रुपीज़ की है तो 5 पेंसिल 5x की हो जाएगी। मेरा एक पेन वाई रुपीज़ का है तो 7 पेन्स 7y की, और दोनों को जोड़ दें तो टोटल कॉस्ट कितनी आती है ₹50। सेकंड, मेरी एक पेंसिल एक्स रुपीज़ की है तो 7 पेंसिल 7x की। एक पेन वाई रुपीज़ का है तो 5 पेन्स 5y रुपीज़ के, और दोनों को जोड़ दें इकट्ठा तो कितने की आती है 46 की। तो इक्वेशन तो हमारे पास दोनों आ गई हैं। अब देखते हैं आगे इनके सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं। तो वो क्या आएंगे, सोचिए सोचिए। चलिए देखते हैं। हम कोशिश करेंगे ऐसी वैल्यू लें जो एग्जैक्ट दोनों में आ सके। जैसे अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ तो ये 5 × 3 15 बनेगा, जो उधर माइनस हो गया 35 बना सकते हैं। तो y की वैल्यू क्या आएगी 5 आ जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो 750 से डिवाइड नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट करता हूँ तो ये हमारा कंप्लीट ख़त्म हो जाएगा। और 5x = 50, x कितना आ जाएगा 10। और ऐसे अगर मैं y की वैल्यू 10 पुट करता हूँ तो 7 × 10 क्या होगा 70। 70 उधर जाएगा तो -70, तो 50 - 70 -20 होता है। यानी सॉल्व करके x की वैल्यू
-4 आ जाएगी। तो ये तो आ गया हमारा सॉल्यूशन। अब दूसरी इक्वेशन का सॉल्यूशन तो देखिए ध्यान से। अगर x की वैल्यू 8 पुट की जाए तो y की वैल्यू -2 आ रही है, और हमारा अगर x की वैल्यू 3 पुट की जाए तो y की वैल्यू 5 आएगी, और अगर हम x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो ये हमारा -14 उधर जाके +14 बनेगा, जिससे कि सोल्व करके y की वैल्यू 12 आ जाएगी। तो इक्वेशन तो हमने निकाल दी है। अब इसका ग्राफ तो देखिए, x की मैक्सिमम वैल्यू 10 है पॉजिटिव में, और y की भी मैक्सिमम 10 है, और नेगेटिव में x की -4 तक है, y की -2। तो हम दो का गैप लेके चलेंगे ताकि हम प्रॉपर ग्राफ दिखा सकें। ये हमारा 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, -2, -2, x डैश 3,5 पहला सॉल्यूशन तो कहाँ आएगा, तो ये अप्रोक्स यहाँ लाई करेगा 3,5। दूसरा 10,0, तो x की वैल्यू 10 और y की वैल्यू 0 यहाँ लाई करेगा 10,0। तीसरा -4,10, तो यहाँ पे x की वैल्यू -4 तक है, तो हमें थोड़ा सा आगे तक लेना पड़ेगा, तो ये हमारा -4 आएगा, तो -4,10 यहाँ लाई करेगा। तो देखिए अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो अप्रोक्स हमारी स्ट्रेट लाइन बन रही है, आपकी बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। अब दूसरा देखते हैं, 8, -2, यानी कि x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2, तो ये यहाँ लाई करेगा 8 और -2 के साथ। दूसरा 3,5, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, तो ये करीब यहीं आएगा। तीसरा हमारा -2,12, तो x -2 और y की वैल्यू 12 तक है, तो एक एक्स्ट्रा लेनी पड़ेगी, तो यहाँ तक आएगा। अब तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। ये पॉइंट हमारा है -2,12, दूसरा 3,5 और तीसरा 8, -2। तो ये पॉइंट हमारा 3,5 में इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब 3,5 इनका कॉमन सॉल्यूशन है। तो एंड में हम दिखा देंगे x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 5। यहाँ लिख देंगे हम कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल्स टू ₹3। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल्स टू ₹5। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 and C1/C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect at a point, are parallel or coincident। मतलब शुद्ध और सरल भाषा में बोला जाए तो हमें एक दो इक्वेशंस दे रखी हैं और उनके कोफिशिएंट के रेशियो को कंपेयर करके हमें ये बताना है कौन सी लाइंस इंटरसेक्टिंग है, कौन सी पैरेलल और कौन सी कोइंसिडेंट है। तो ये देखते हैं। पहली इक्वेशन में A1/A2 की वैल्यू 5/7, B1/B2 -4/6। इसको आप क्रॉस करोगे तो क्या आएगा -2/3। और C1/C2 8/9, और स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा माइनस ऊपर आता है, तो -8/9। तो रेशियो हम तीनों का निकालेंगे। अब हम जब देखेंगे कि हमें पता है A1/A2
और B1/B2 मेल खा ही नहीं रहे, तो हम सीधा लिखेंगे हेयर A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। पहले का रेशियो दूसरे रेशियो के इक्वल नहीं आ रहा है, और जब स्टार्टिंग का इक्वल नहीं आ रहा तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ये स्टार्टिंग का इक्वल नहीं है, इट मीन्स लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो ये था हमारा क्वेश्चन करने का तरीका। सेकंड पार्ट देखिए, यहाँ पे A1/A2 कितना आएगा 9/18, यानी कट के 1/2। B1/B2 3/6, यानी कट के 1/2। और लास्ट C1/C2 12/24, दैट मीन्स 1/2। अब ध्यान से देखिए, A1/A2 इक्वल है B1/B2 इक्वल है C1/C2 के, तीनों का रेशियो इक्वल है। इसका मतलब लाइंस कैसी हैं, कोइंसिडेंट। दो पार्ट हो गए हमारे, तीसरे पार्ट पे चलते हैं। तीसरा देखिए, यहाँ पे क्या आएगा A1/A2 6/2 कट के 3 बचेगा। B1/B2 -3/1 माइनस से माइनस कटेगा, 3 बचेगा। और C1/C2 10/9। तो यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है A1/A2 जो है और B1/B2 जो इक्वल है, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। तो हम दिखाएंगे हेयर A1/A2 इक्वल B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। इसका मतलब लाइन जो है पैरेलल है, therefore lines are पैरेलल। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। इसी पे बेस्ड हमारा सेकंड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। सेम क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट। और इस बार पूछा गया है कि जो हमारी इक्वेशन है वो कैसी होंगी, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो देखिए, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है तो हमारा कंसिस्टेंट में काउंट होता है, और अगर वो इनकंसिस्टेंट है दैट मीन्स उसके कोई सॉल्यूशन नहीं आएंगे और लाइंस पैरेलल होंगी। तो देखिए यहाँ पे हम इनको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3x + 2y - 5 = 0, 2x - 3y - 7 = 0। अब देखिए A1/A2 3/2, B1/B2 2/-3, C1/C2 -5/-7 इक्वल्स टू में आता था 5/7, और यहाँ पे आता था माइनस का 2 ऊपर लगा के। तो A1/A2 आया 3/2, B1/B2 आया -2/3, C1/C2 आया 5/7। तो यहाँ पे हमें पहले ही पता लग गया कि A1/A2 नॉट इक्वल्स टू B1/B2। इसका मतलब लाइन्स इंटरसेक्टिंग होगी, और लाइन्स इंटरसेक्टिंग होगी तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा, कंसिस्टेंट। सो विच इम्प्लाइज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। क्लियर। सेम हमारा सेकंड पार्ट है, इसी तरीके से आप ट्राई करेंगे। आज का और इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। लास्ट पार्ट करेंगे, थर्ड पार्ट करेंगे हम। बाकी सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट ये आपके होमवर्क है, आपको होमवर्क में करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, हमें पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3/2x
प्लस 5/3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। और दूसरी हमारी 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से a1/a2 कितना आएगा 3/2/9। तो ये हमारा कितना बनेगा, देखिए 3/2/9 का मतलब है 3/2 से 9 डिवाइड किया जा रहा है। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा 1/9। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हमारा क्या बनेगा 3/2 इंटू 9 और ये हमारा आ गया 2 इंटू 3 6 1/6। अब b1/b2 5/3 माइनस 10 5/3 इंटू माइनस 10 माइनस 1/6। तीसरा हमारा c1/c2 माइनस 7/-14 कट के हमारा क्या आएगा 1/2। तो यहाँ पे क्लियरली है हियर a1/a2 not equals to b1/b2. So pair of linear equation is तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। पार्ट 4 और 5 आपको होमवर्क में करने। फिर भी कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय बाय।